चलो क्रिश जी, पिछली बार हमने क्या किया था? एक्सरसाइज 3.4 ऑलमोस्ट डन। ठीक है, थोड़ी बहुत बाकी है, वो कंप्लीट करने की कोशिश करना। अभी हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS। पेरीमीटर माने चौकीदारी। तो मान लो कि P से अगर चौकीदार शुरू कर रहा है तो Q जाएगा, Q से R जाएगा, R से S जाएगा, S से P जाएगा, तो पूरी चौकीदारी कंप्लीट हो जाएगी। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यानी कि कैरेक्टर्स हमने सीख लिए। क्या कैरेक्टर्स है उसके? ऑपोजिट साइड्स आर, तो ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। उसके अलावा ऑपोजिट साइड्स आर, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो क्रिश, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये, और ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल्स टू PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। PQ कितना है? 12 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया? 12 12 7 7 कितना? हाँ, फिर से $38 सेंटीमीटर, जो कि है तुम्हारा आंसर। तो तुम बोलोगे सर हर बार ऐसे PQ QR RS SP लिखना अच्छा नहीं लगता, तो पैरेललोग्राम के पेरीमीटर का फॉर्मूला ही बना दे। तो जैसे कि हम इसको अगर L ले ले और इसको कुछ B ले ले, चलो, तो ये क्या हो जाएगा? L प्लस B प्लस L प्लस B, यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट L प्लस B। ये तो वैसे ही है जैसा रेक्टेंगल का, तो ऐसे करोगे तो भी लिख लो। चलो एग्जाम्पल 4, बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे एक फिगर दी है BEST, वो क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज इसमें इंडिकेट करवा दो। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑपोजिट साइड्स आर, तो अगर ये इक्वल होगा तो ये इक्वल होगा, ये इक्वल है तो ये इक्वल है। पर ना तो यहाँ पे पेरीमीटर ढूंढना है, ना ही कुछ और ढूंढना है। तो हमने जो दो प्रॉपर्टी दिखाई वो कुछ खास काम नहीं आ रही। ठीक है, हमें बोला गया है कि आप x, y और z एंगल को ढूंढिए। ये x, ये y और z एंगल ढूंढिए। तो पैरेललोग्राम की और कोई प्रॉपर्टी है एंगल्स के बारे में? ऑपोजिट एंगल आर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल S? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? हियर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल S। रीजन? opposite angle of a parallelogram are equal. Opposite angles of parallelogram अच्छा, एंगल B कितना है? 100 डिग्री। और एंगल S कितना है? सो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 100 डिग्री। तो एक आंसर तो हमें मिल गया, आंसर 1। अब और कुछ? x मिल गया, अभी z ढूंढना है। लाइन एंगल पर y भी तो नहीं है तुम्हारे पास। और एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, एडजेसेंट एंगल के बारे में। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, राइट।
तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल एस इंटीरियर प्लस एंगल ई इंटीरियर इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ एंगल एस इंट प्लस एंगल ई इंट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। और क्रिश यहाँ पे तो मैंने इंट एक्स्ट नहीं लिखा था, यहाँ पे क्यों लिखना पड़ा? यहाँ पे इंट एक्स्ट नहीं लिखा था, यहाँ पे क्यों लिखना पड़ा? यहाँ पे एक लाइन राइट, यहाँ पे देखो ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर बन रहा है, तो कंफ्यूजन ना हो। मान लो कि सिर्फ एंगल ही लिखता तो कंफ्यूजन ये होता कि अंदर वाले की बाहर का बात कर रहे हैं या बाहर वाले की, क्योंकि दोनों ही ई है, इसलिए हमने यहाँ पे इंट स्पेसिफाई किया। क्योंकि एस में जरूरत नहीं है, पर अगर यहाँ पे इंट स्पेसिफाई कर रहे हो तो इसको क्यों छोड़ना? कद्दू कटेगा तो दोनों में बटेगा ना, घर में मिठाई बनेगी तो सबको मिलेगी। ठीक है, एस इंट कितना है? एक्स प्लस ई इंट कितना है? जेड। हाँ, पर वो अभी लिखेंगे ना, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स कितना मिला हमें? 100 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री फ्रॉम 1, फ्रॉम आंसर 1, राइट ना? x की वैल्यू हमें यहीं से मिली, सो z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 3। हाँ, वेरी नाइस। क्यों? हाँ, पर उसको लिखे कैसे? क्योंकि लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भी मैं ऐसे लिखूं, नाउ ई इंट, नहीं 3 हुआ ना, x मतलब 1, y मतलब 2, z मतलब 3। x y z पूछा था ना? हाँ, लाइन में। चलो, ई इंट प्लस एंगल ई एक्स्ट इज इक्वल्स टू, क्यों? हाँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एल पी ए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि जोड़ी है। ई इंट कितना है? z, और ई एक्स्ट कितना है? y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। z की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। z की वैल्यू 80 है, वो कहाँ से पता चला? आंसर थी। तो यहाँ पे क्या लिखूं? फ्रॉम A3, तो y इज इक्वल्स टू, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, आंसर 2। तो x, y और z तीनों मिल गया, समझ में आ गया? लिख लो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। रिंग एक पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे रिंग बना दो, आर आई, हाँ, रिंग मतलब रिंग सर्कल नहीं है, आर आई एन जी। ये एक पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, तो ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। इसमें बता है कि एम एंगल आर, इसका क्या मतलब होता है? एम एंगल आर मतलब नहीं, एम का मतलब होता है मेजर, माप, नाप। हाँ, तो एंगल आर का नाप है 70 डिग्री, एंगल आर का नाप है 70 डिग्री। तो बोला है फाइंड ऑल अदर एंगल्स, मतलब आपको जे ढूंढना है, मान लो कि ये एक्स है, एन ढूंढना है, मान लो कि ये वाई है, और आई ढूंढना है, मान लो कि ये जेड है। मतलब इसमें भी एक्स वाई जेड ढूंढना है।
बताओ। हाँ, y इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिख दो हियर एंगल n इज इक्वल्स टू एंगल r। हाँ, वेरी नाइस। एंगल n इज इक्वल्स टू एंगल r, क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एंगल n कितना है और एंगल r कितना है? तो y इज इक्वल्स टू 70 डिग्री मिल गया। ये हो गया हमारा आंसर 2। अभी x ढूंढना है, तो हाँ GR ले ले। तो नाउ एंगल G प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों? हाँ, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर अच्छा, यहाँ पे तुमने एक चीज ऑब्जर्व की, यहाँ पे इंट एक्स्ट में नहीं लिख रहा, क्यों? इसमें है ही नहीं एक्सटेंड। हाँ, एक्सटीरियर एंगल है ही नहीं, तो कंफ्यूजन होने वाला ही नहीं है, तो छोड़ दो फिर। G कितना है x, R कितना है 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। आंसर 1। चलो लास्ट, z कैसे ढूंढे? ऑपोजिट से ढूंढना चाहोगे या यहाँ पे भी वो? हाँ, दोनों सेम ही है, सिमिलरली। हाँ, सीधा ही कान पकड़ेंगे। सिमिलरली एंगल एंगल G इज इक्वल्स टू एंगल I, क्यों? वेरी नाइस, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। नहीं चलता पर ठीक है। चलो एंगल G x इज इक्वल्स टू एंगल I Z, यानी कि जी x हमें मिल गया है 110 डिग्री इज इक्वल्स टू Z फ्रॉम A1 राइट। सो Z इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, जो कि है तुम्हारा आंसर 3। लिख लो। तुम बोलोगे सर ये तो देख के ही पता चल गया था, फिर भी इतना लिखना पड़ रहा है। मार्क्स लेने के लिए लिखना पड़ रहा है, वरना ऐसे ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं। चलो क्रिश, आखिरी प्रॉब्लम एग्जाम्पल का, उसके बाद एक्सरसाइज है, तुम्हें खुद कोशिश करनी है, नहीं होगा वो मैं करवाऊंगा। तो इन फिगर हेल्प HELP, नाम भी सोच समझ के दिया है कि मदद चाहिए होगी शायद। दिए गई हेल्प फिगर जो है वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने का मतलब क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे और ये इक्वल हो जाएंगे, राइट? हाँ, क्या पता, देखते हैं। और गिवन दैट, दिया गया है कि OE यानी कि OE 4 सेंटीमीटर है एंड HL जो है, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये वाला जो डायगोनल है वो 5 ज्यादा है PE से 5 ज्यादा है। तो इस चीज को मैं लिख लो। तो बाद में बोला है फाइंड OH। सबसे पहले जो चीज दी है उसको लिख लो। HL इज 5 मोर देन, HL जो है वो 5 ज्यादा है PE से। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? HL इज यानी इक्वल्स टू 5 मोर देन यानी प्लस PE, राइट? ये चीज हमारी मेन इंपॉर्टेंट है। अभी फिगर में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद करो। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज याद है तुम्हें? डायगोनल के बारे में? वेरी नाइस। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल होगा और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल होगा? तो ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी
4 सेंटीमीटर ही होगा। तो PE कितना होगा टोटल? 8 सेंटीमीटर होगा। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? सो HL इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 प्लस 4। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? 5 प्लस 8 यानी कि 13 सेंटीमीटर HL। हाँ या ना? इसको 2 नंबर दे देता हूँ। अभी हमें बोला गया है कि OH ढूंढना है। हाँ, ये दोनों इक्वल होंगे, OH इज इक्वल्स टू OL। मान लेता हूँ कि ये X है और ये भी X है। तो क्या मैं ऐसे लिखूँ? नाउ नहीं, वो तो HL मिला ना, OH ढूंढना है, आधा ढूंढना है। मिला तो सर एक 13 मान ले, हाँ, पूरा 13 मान ले, तो उसको आधा करना है, 6.5 राइट, पर लिखना पड़ेगा ना। तो क्या मैं ऐसे लिखूँ? नाउ OH प्लस OL इज इक्वल्स टू HL। तो क्या मैं ऐसे लिखूँ? X प्लस X इज इक्वल्स टू 13। सो 2X इज इक्वल्स टू 13। सो X इज इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाई 2। X इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये दोनों इक्वल है, उसका रीजन भी लिखना है। क्यों इक्वल है? डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स शॉर्ट में लिख दिया। फिर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा डायगोनल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट्स। सही है? इजी। अब एक्सरसाइज कर सकते हो, कोशिश करो, जहाँ पे अटकोगे ना मैं करवाऊंगा। 3.3 ये लिख लो पहले।